स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपके जो काम की इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको यहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो निफ्टी का देख लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी जैकपॉट लेवल्स कौन से होंगे, प्रीमियम्स कौन से होंगे, सब पर बात करेंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी ना वो और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे ये इसने एक ये लेवल बना दिया है। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, अब दो चीजें हो सकती है क्या, कि या तो निफ्टी ये लेवल है हमारे पास निफ्टी में, ये 24,744 वाला। ठीक है, एक लेवल ये है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाला लेवल है जिसको निफ्टी एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लेवल कौन सा निकल के आ गया, एक तो ये 24,800 तक का। ठीक है, और नीचे से अगर हम देखें तो 24,550, 24,600 ये हमारे पास लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो जो सारा गेम होगा इन इसी के बीच में होगा, या इससे ऊपर या इससे नीचे होगा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है, सपोज दैट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो 24,600 का जो कॉल है, ठीक है, सॉरी 24,700 का जो कॉल है हम उसको देखेंगे, और उस पे हम ध्यान रखेंगे कि उस पे हमारा एक्शन लेवल क्या होना चाहिए, हमें उस पे प्ले कैसे करना है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो निफ्टी है अगर ऊपर भागता है तो ये हमारा जो प्रीमियम है दोस्तों, इस 24,700 का, सॉरी 7 अक्टूबर का, हाँ ठीक है, 24,700 का कॉल है, और इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 140 का। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा, गैप अप खुलेगा, ये खुलेगा 140 के आसपास, 140-50 के आसपास। हम इसको क्या करेंगे फिर, अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट खुल के तेज ऊपर भागता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और हमें अच्छा कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हमें ये पता है कि 24,800 की तरफ जा रहा है, तो उससे होगा क्या ना, अगर फ्लैट खुल के हमें एक एंट्री मिलती है कहाँ से, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर से, 124-25 के ऊपर से। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के तेजी से निकलता है और प्राइस सस्टेन रहता है, यहाँ बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हम इसको 40 से लेकर और 150-55 के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के गिरने लगता है, दो चीजें होती है, तो ये जो प्रीमियम है ना ये टूटेगा, क्योंकि ये कॉल का प्रीमियम है। कौन कौन से सिनारियो में, जब निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से गिरना शुरू कर दे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, या फिर क्या करे निफ्टी सीधा ही गैप डाउन खुले यहाँ कहीं, तो इस कंडीशन में ये होगा ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है ये टूटेगा, ये आ जाएगा 80 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये। तो यहाँ कहीं से अगर आपको ये कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो हम इसको एक बार को 114 से लेकर 122 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रीमियम पे ये हमारे एक्शन लेवल होंगे कल के लिए। तो ध्यान रखना, परसों छुट्टी है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में फंसा हुआ आदमी हमेशा दुखी पाता है। दूसरी तरफ हम आते आते हैं हम 24,550 के पुट पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो 24,550 का पुट है जो हमें इन द मनी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो अभी लो है वो है 71 रुपए का। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये तेजी से टूटेगा, ये आ जाएगा 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर निफ्टी गैप अप बड़ा खुल जाता है तो भी इस कंडीशन में ये प्रीमियम 40 रुपये, 50 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसको इजीली 71-72 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, कि अगर निफ्टी जो है वो फ्लैट खुले और गिरना शुरू कर दे, ठीक है, फ्लैट खुले और गिरना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में प्रीमियम अगर 82 रुपए के आसपास आ जाता है, यहाँ कहीं से हमें इस रेंज के अंदर से बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर हम इसको एटलीस्ट इस हाई कटने के लिए 105 तक, 105 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है या फिर गैप डाउन ही खुल जाता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा 90 रुपए, 100 रुपए, इस प्राइस के बीच में खुलेगा। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कहीं तक डिप आए, और यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो हम इस पर्टिकुलर प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में कॉल और पुट दोनों के एक्शन प्लान क्या होने चाहिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब आपको जो मिलेगा वो है सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी पर बड़े मूव आने की आशंका होती है। वैसे तो मोस्टली साइडवेज रहता है, क्वांटिटी कम रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स में हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं एक्शन में, हम एक बार को वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सेंसेक्स में एक्शन के लेवल है वो ये है, 80,800 ऊपर से, ठीक है, और नीचे से 80,195। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, और ऐसी दासू जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलती। तो भाई अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो,
ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि 80-800 तक सेंसेक्स एक बार को जा सकता है। तो हम देख लेते हैं ये 80-500 वाला कॉल, ठीक है। 80-500 वाले कॉल में हम आ गए। अब इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज वो है हमारे पास कि इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ओके। तो कॉल के प्रीमियम्स की तो आपको पता है बहुत बुरी हालत हो रखी है अभी, क्योंकि मार्केट पुट का ट्रेंड है, कॉल के प्राइस कुछ ज्यादा खास बड़े मूव नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर है ना सेंसेक्स अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है, सबसे पहली कंडीशन सपोज दैट है ना यहाँ कहीं खुल जाए, पहली चीज, ठीक है। यहाँ कहीं अगर खुल जाता है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम यहाँ तक एक डिप का वेट करेंगे, और अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड होगा, ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो निफ्टी में भी आप ध्यान रखना और सेंसेक्स में भी ध्यान रखना, इन पर्टिकुलर लेवल्स पे हमें बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर निफ्टी सॉरी सेंसेक्स फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, ये प्राइस 200 के ऊपर आ जाता है, तो हमें ये पता है कि ये एक बार इजीली है ना यहाँ 334 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 334 नहीं तो आप ये प्राइस पकड़ कर रखो कि यहाँ तक एक बार को ये जा सकता है, जो कि है 370 तक, ठीक है। एक ये अपॉर्चुनिटी हो गई इसमें। दूसरी चीज क्या हो गई कि अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ कहीं 270-80 रुपए के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ कहीं खुलता है ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक एक डिप का वेट करेंगे, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो हम इस पर्टिकुलर को फिर इस पर्टिकुलर प्रीमियम को 370-75 तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि बड़ा गैप डाउन ही खुल जाए सेंसेक्स, ठीक है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो हमें दोनों तरफ के लिए प्रिपरेशन रखनी चाहिए। या फिर है ना बड़ा गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल के तेजी से नीचे गिरे, तो ये जो प्रीमियम है ये भी टूटेगा। तो अगर ये आपको 50-60-70 रुपए के आसपास आकर अगर यहाँ से कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हमें इतना पता है कि ये वापस 200 रुपए तक जाता हुआ दिखाई हमें देगा। तो इस 80-500 के कॉल पर नजर बनाकर आप रखिएगा। अब हम एक बार पुट भी देख लेते हैं कि कौन सा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, ठीक है, कि जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो हम देखेंगे दोस्तों 80-100 वाला पुट, 80,100 वाला पुट। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें वो जानना है, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं एक ये प्राइस हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद तो ये सबसे लो है इसका 48 रुपए के नीचे, ठीक है। और अपसाइड में इसकी अपसाइड कहाँ तक है हमें वो भी पता होनी चाहिए, कि ये जो प्रीमियम है अगर गया भी तो कहाँ तक जा सकता है, इसमें कितनी पावर आ सकती है, ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलेगा तो नो डाउट ये जो पुट का प्रीमियम है ये टूटेगा, ये हो सकता है आ जाए 73 रुपए के नीचे, और 73 रुपए के नीचे आ जाता है और हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है या फिर वापस 73, 75, 80 रुपए के आसपास आ जाता है, और यहाँ हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली 216 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पहली पहले सिनेरियो ये हो गया। दूसरी चीज कि अगर है ना सेंसेक्स जो है वो गैप अप खुले, ठीक है, सॉरी गैप अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम आ जाएगा 320-25 रुपए के आसपास। तो यहाँ इसको ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ फंस गए और एफआईडीए वाले ऑप्शन सेलर अगर फिर पुट ऑप्शन सेल करना शुरू करेंगे, तो ये पुट का जो प्रीमियम है ये हमें जीरो होता हुआ दिखाई देगा। इसमें जो अच्छी एंट्री बनेगी दोस्तों वो बनेगी या तो 70 से 80 के बीच में, या फिर बनेगी 30 से 40 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से हमें एंट्री बनेगी, तो यहाँ से कहीं हमें अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।